Om Shanti and a very Merry Christmas to all of you. Christmas is a time to share good wishes and loving greetings to all, friends, family, neighbors, everybody that you know. But am I really sending good wishes? Do I truly have good feelings for all? Christmas is a time not just for partying or even going to a sacred place, but it's also time for reflection. And so can I look inside my heart and ask, do I really have nothing but good wishes for each and every one? Not a single person for whom I have any other feelings at all. So there's a process. I have to clean out all other feelings. Then the power of good wishes can actually work. Thank you. आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जी की एडिशनल चीफ राजयोगिनी जयंती दीदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व मन की शुद्धता के साथ दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखने का है। जम्मू कश्मीर में आज सेना का एक ट्रक 300 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सवार 5 जवानों की शहादत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है और घायल जवानों का उपचार कराया जा रहा है। दिल्ली व एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद बीते दिनों से जारी ग्रेप 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि ग्रेप 1, ग्रेप 2 व ग्रेप 3 की पाबंदियां अभी जारी रहेगी। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की पहल पर लिया गया है। अमेरिकन एयरलाइंस ने कुछ घंटों के ब्रेक के बाद सभी उड़ानों को फिर से संचालित करना शुरू कर दिया है। अमेरिकन एयरलाइंस ने क्रिसमस ईव पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी थी, जिस कारण यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने का विपक्ष का नोटिस उपसभापति हरिवंश ने आज खारिज कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने यह नोटिस पिछले दिनों जारी किया था। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आज 3 तलाक कानून को मुस्लिम मर्दों को जेल में डालने वाला बताया है। उन्होंने इस कानून को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर पुलिस द्वारा बदमाशों के साथ की गई 6 मुठभेड़ों में 5 बदमाशों को मार गिराया गया है, जबकि 2 बदमाश अपाहिज हो गए हैं। पीलीभीत में पंजाब से भागे 3 खालिस्तान समर्थक आतंकियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरणकर्ता लवी का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजीपुर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश मार गिराए गए। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में हैंडबॉल, ताइक्वांडो व वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के चयन को मानक तय कर दिए गए हैं। तीनों ही खेल राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहेंगे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा आध्यात्मिक मंत्र के प्रणेता बाबा फुलसंदे कहते हैं कि हम आत्म स्वरूप में रहकर ही ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी पर देखिए डिवाइन मिरर पर बाबा फुलसंदे का यह खास इंटरव्यू। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये आध्यात्मिक मंत्र बाबा फुलसंदे का है और मैं इस मंत्र के माध्यम से देश दुनिया में अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, ये मेरी आंखें हैं, तो मैं कौन हूँ? महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान है, तो मैं कौन हूँ? एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कहते हैं, सौ एव ज्योति श्याम ज्योति।
वो परमात्मा ज्योतियों की ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशय, वो परब्रह्म मैं ही हूँ। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं वायु हूँ, ना मैं मट्टी हूँ, ना मैं शरीर हूँ। शरीर तो इन 5 तत्वों से मिलके बना है, और जो आत्मा है वो परमात्मा का जो अमृत सागर है, अमर सागर है, उसकी बूंद है। और ये बूंद उसी में जाके समुद्र हो जाती है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं तद ब्रह्म हम, वो ब्रह्म, वो परब्रह्म मैं ही हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो मूल रूप से तो ये ब्रह्म है। कृष्ण महाराज भी इसी बात को कहते हैं, देहे अस्मिन पुरुषः परः। इस देह में वो पुरुष ब्रह्म, परम पुरुष ही निवास करता है। वो ही उपद्रष्टा है, देखता रहता है इसमें से, वो ही अनुमान करता है, वो ही करने वाला और भोगने वाला वो ही है। अभी महाराज जी आप चर्चा कर रहे थे कि ये जो शरीर है एक गाड़ी के समान है और जो आत्मा है उसकी ड्राइवर है। यानी कि आत्मा अगर ये शरीर है तो अगर हम शरीर का भान छोड़ देंगे, देहाभिमान त्याग देंगे, तो हम आत्म स्वरूप में आ जाएंगे। और आत्म स्वरूप वही है एक ज्योति बिंदु के रूप में, जिसे हम लोग ज्योति बिंदु मानते हैं, मुसलमान लोग नूरे इलाही कहते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लाइट ऑफ गॉड कहते हैं, और जो सिख धर्म के लोग हैं वो सत्य नाम ज्योति ने एक नाम कहते हैं, एक ओंकार कहते हैं। बेशक, तो क्या ये ज्योति चूंकि एनर्जी है एक, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है और परमात्मा एक सुपर एनर्जी? बेशक। देखिए, गुरुवाणी में कबीर साहब की भी वाणी है गुरु ग्रंथ में, और वो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया। वो परमात्मा को अल्लाह शब्द से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अव्वल, प्रारंभ में उस परमात्मा ने एक नूर को पैदा किया। कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। इसी को हमारा वेद कहता है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, सो असाव आदित्य पुरुष सो असावहम, ओम खम ब्रह्म। वो जो पर ब्रह्म है उसका मुख सुनहरे आवरण से ढका है, और जिस सूर्य को वो ज्योति पुरुष प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है, वो ही पुरुष मैं हूँ। यानी ईश्वर और आत्मा की एकता पर वो जोर दे रहे हैं, और ये सत्य भी है। नहीं तो महाराज जी, अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एक मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए कनेक्शन लगाना पड़ेगा, और जब उसकी बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी और वो मोबाइल काम करने देगा। इसी तरह से हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो कैसे चार्ज हो, कैसे वो परमात्मा से उसका मिलन हो, क्या विधि है वो आखिरकार, और क्यों हमारा ध्यान नहीं लग पाता, तो आप थोड़ा बताइएंगे इस पर। देखिए, ध्यान ही वो कनेक्शन है। ध्यान है, मंत्र जाप है, हमारी सांस है। सीधे बैठ के जब हम अपने मस्तक में ध्यान लगाते हैं, आत्मा का प्रकाश मस्तक में माना जाता है। और सांस जो है प्राण सत्ता है। इस सांस में जब हम ध्यान लगाते हैं और इधर ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, तो ये दोनों एक हो जाते हैं, और हमारा ध्यान भी एकाग्र होने लगता है। जो लोग ये कहते हैं मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता है, तो वो ध्यान लगने लगता है, उसमें एकाग्रता आ जाती है। महाराज जी, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ समय क्या है इसका? क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा अमृत बेला काल है, यानी 2 बजे से जो अमृत बेला काल शुरू होता है और वो 4:45 बजे तक चलता है, क्या वो सर्वश्रेष्ठ समय है ध्यान का? क्या हम उस वक्त अगर आत्मस्वरूप में रह करके हम अगर ध्यान योग अपनाएं, जैसे कि अभी 21 दिसंबर को भी पूरी दुनिया ने ध्यान किया है, ध्यान योग दिवस मनाया गया है, तो क्या हम उस समय का सदुपयोग ध्यान के लिए कर सकते हैं? बेशक, बेशक। हमारे यहाँ गुरु दरबार फुलसंदा में जो हमारी पद्धति है वो यही है कि हम रात के 1:30 बजे उठते हैं।
1:30 बजे स्नान करते हैं, 2 बजे परम ब्रह्म की आराधना होती है। फिर उसके बाद में कुछ लोग हैं जो ध्यान करते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो विश्राम में चले जाते हैं, तो वो तो है ही। लेकिन कुछ लोग जो उस समय नहीं उठ सकते, उनके लिए ये है कि वो अपने मन से ऐसा समय निकालें, दिन में भी ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप किसी भी समय में कर सकते हैं। और जप तो ऐसी विधि है कि जप ईश्वरीय संपदा है और वो हमारे भीतर इकट्ठी होती रहती है। जितना हम उस प्रभु के नाम को जपते हैं उतना प्रकाशमान हमारी आत्मा होती रहती है। तो अमृत बेला तो सर्वोपरि है, लेकिन अगर उस समय कोई नहीं भी कर सकते, अब हम ये कहें तभी करो, तो बहुत से लोग हैं, 80%, 90%, और आज के यूथ। और यही रास्ता विकार मुक्त होने का भी है। बेशक बेशक। देखिए, जब विकार जो हैं, हमारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जगत वासनाएं, उन्हीं में पड़ के मनुष्य पाप कर्म करता है। कोई नशा करता है, कोई कुछ, बस बिखर जाता है जीवन। तो हमारे नवयुवक उस समय नहीं उठ सकते, तो वो दिन में कोई भी अपना समय निश्चित कर सकते हैं। तो अभी बाबा फुलसंध्या बता रहे थे कि किस तरह से हम ध्यान योग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं, और यही जीवन जीने की कला भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अलग किसी भी समय आगे धर्म चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।